दोस्तों, मेंटरशिप फॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का पल है। दोस्तों, आज हम एक मुद्दे की बात करेंगे और वो हमारा मुद्दा है बोर्ड ऑफ पीस का, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है ये। क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके द्वारा भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया गया है। अभी तक भारत इस बोर्ड ऑफ पीस में अपना कोई स्टैंड नहीं लिया है। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देख रहा है कि हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। दोस्तों, आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा था। उसके वजह से गाजा में बहुत सारे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। लगभग वहाँ का 90% जो अवसंरचना है उसका मतलब कि नष्ट हो चुका है। 70 से 80 हज़ार, डेटा के अनुसार 70 से 80 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें आप बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर तरह के जो वर्ग के लोग हैं उसमें उसकी काफ़ी क्षति पहुंची है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी देश के साथ। तो उस जो मतलब संघर्ष हुआ है, जो युद्ध हुआ है, उसके वजह से जो भी क्षति हुई है उसको रोकने के लिए और भविष्य में ऐसा किसी प्रकार का कोई वार नहीं हो, ऐसा कोई प्रकार का संघर्ष नहीं हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे कुछ ना कुछ संघर्ष चल रहे हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन का वार देख लीजिए या फिर सूडान में अस्थिरता देख लीजिए, यहाँ तक कि आप थाईलैंड और कम्बोडिया के भी देख सकते हैं, जहाँ पे पहले शांति व्यवस्था थी, वहाँ पे भी आजकल संघर्ष चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो वर्तमान समय में क्या किए हैं कि एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन किए हैं, ताकि उस बोर्ड के माध्यम से जो कुछ भी वैश्विक स्तर पे चल रहा है या फिर जो वार वगैरह हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक मतलब कि बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक, तो बोर्ड ऑफ पीस तो आप समझ गए कि बोर्ड ऑफ पीस का गठन क्यों किया गया, ऐसा क्यों। वैसे भी आपको पता ही है दोस्तों कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वर्तमान समय में वो चाह रहे हैं कि अपने आप को हम ऐसे प्रेजेंट करें कि विश्व स्तर पे हम एक शांति दूत की बात करते हैं, एक एज ए शांति दूत बनकर वो उभर रहे हैं। कि आपको पता ही होगा कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम मुद्दे को लेकर जब तनाव हुआ था, तो उस समय भी वे ट्वीट कर दिए हुए थे कि हमने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की है, क्योंकि वो ट्वीट करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। हालांकि ये सब कहने की बात है कि वो शांति दूत बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति को खुद अरेस्ट करके रखे हुए हैं और वो आजकल बात कर रहे हैं कि हम विश्व स्तर पे शांति स्थापित करेंगे, तो ये काफ़ी हास्यास्पद है। हमें तो काफ़ी हंसी आ रही है, अब आपको भी शायद हंसी आ रहा होगा यह बात सुनकर। और एक तुलसीदास भी सही ही बोले हैं कि समरथ को कहूँ दोष गुसाई। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका समर्थ है हर चीज़ से, आर्थिक रूप से, उसके बाद शैक्षणिक रूप से, क्या कह सकते हैं आपको, डिफेंस के रूप से, इन सब रूपों से वो सशक्त है तो वो भाई कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो खैर वो बात छोड़िए। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, तो बोर्ड ऑफ पीस का गठन क्यों हो गया था इसके बारे में हम बता दिए आपको। ये 2025 सितंबर है, उस समय से इस बोर्ड ऑफ पीस के गठन का बात चला हुआ था और अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत को इसकी सदस्यता ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया गया है। हालांकि भारत अभी अपनी सदस्यता ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जाहिर सी बात है, भारत जब भी कोई अपना स्टेप लेता है तो वो काफ़ी सोच समझ के स्टेप लेता है, उसके कई सारे कारण भी होते हैं। तो इसी हिसाब से, इसी लिहाज से अभी तक इंडिया ज्वाइन नहीं किया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम आगे बात कर लेते हैं। तो जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, तो बोर्ड ऑफ पीस का जो एक जो स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है, तो उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पे है, सबसे टॉप मोस्ट पर बात करें, जैसे कि जो चेयरमैन है वो ट्रंप होंगे, जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है वो इसके चेयरमैन होंगे और ये लाइफ टाइम चेयरमैन होंगे। जब तक चाहेंगे तब तक इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। अगर वो भविष्य में किसी दूसरे को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो चेयरमैन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से पूरी लाइफ ये यहाँ का क्या कह सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन रहने वाले हैं। उसके अलावा एक और बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड में जो अलग अलग जो डिप्लोमेट है, उसके बाद जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जैसे देख लीजिए कि क्या है, मार्को रूबियो है जो यूएस सेक्रेटरी स्टेट के थे, जारेड कुशनेर है, इस टाइप से कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको इस एक जो बोर्ड है उसमें शामिल किया गया। चेयरमैन तो डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं। उसके बाद है, अब देखते हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन सा देश शामिल हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या है कि बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य अभी तक बन गए हुए हैं। आपका तुर्की हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक, तो ये सारे देश बोर्ड ऑफ पीस में क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। और जैसे भारत के यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी अनडिसाइडेड है, भारत अभी यहाँ पे शामिल नहीं हुआ है।
और कुछ देश हैं जो वहाँ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूएन के 5 परमानेंट मेंबर थे, कौन कौन से? फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। तो अमेरिका तो इस बोर्ड का गठन किया ही किया है, बाकी फ्रांस, रसिया, चाइना और इंग्लैंड ये पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक सबसे बड़ी बात है इस बोर्ड में दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस बोर्ड में क्या है कि बोर्ड का मेंबर बनने के लिए आपको 1 बिलियन का उसमें डोनेशन देना पड़ेगा। अगर आप 1 बिलियन का डोनेशन देते हैं तो इस बोर्ड के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। अगर आप डोनेशन नहीं देते हैं तो आपको 3 साल के लिए मेंबर बनाया जाएगा, फिर उसके बाद वो वहां से आपके मेंबर सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। एक और हंसी की बात हमें इस बात की है कि पाकिस्तान जो है वो इस बोर्ड ऑफ जो पीस है इसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए बहुत ही उतावला बना हुआ है। दोस्तों गांव घर में एक कहावत है ना कि कर्ज खाएंगे तो खाएंगे लेकिन घी में दाल खाएंगे, वही बात इनका हो गया है। हमेशा आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच जाते हैं और अभी जो है ये बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट मेंबर बनने के लिए पूरी तरीके से एकदम उतावले हुए हैं। खैर अब आगे देखते हैं। अब देखिए भारत के साथ जो डायलेमा है कि भारत अभी जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, भारत अभी जाहिर सी बात है कि डायलेमा में भारत की हम ज्वाइन करें या नहीं करें, तो उसके कई सारे प्रो एंड कॉन्स है। भारत के जो भी डिप्लोमेट है या फिर जो भी राजनीतिक शास्त्र में इंटरेस्ट लेने वाले व्यक्ति हैं उनका अपना अपना तर्क है, उनके अपने सारे जो सुझाव है इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो भारत अभी डायलेमा में है, भारत ज्वाइन नहीं किया है। अभी भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है कि हम क्या है ज्वाइन कर रहे हैं या फिर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि भारत के पास अभी दोस्तों प्रेशर भी है। क्यों प्रेशर है? क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने 50% इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है और हाल ही में एक बिल पेश किया है कि अगर क्या कर सकते हैं रसिया से अगर आप तेल खरीदते हैं तो आपको 500% टैक्स लगा दिया जाए। और दोस्तों आपको पता ही है कि भारत को सबसे ज़्यादा जो ऑयल सप्लाई करता है वो रसिया ही करता है, तो यहाँ पे भी एक चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है रिलेशनशिप। आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में काफ़ी अच्छा संबंध है। हमेशा से देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके से जो मतलब कि मुद्दे होते हैं जहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध साबित होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति इंडिया आए हुए थे तो नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम चलाया गया हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। मोदी जी अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ पे हाउडी मोदी का प्रोग्राम चला हुआ था। तो इन दोनों के बीच में एक अपना रिलेशन भी है, उसकी भी मतलब की बात चल रही है, उसके वजह से भी अभी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है। अब बात यहाँ पे है कि इंडिया को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दो पक्ष है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो पक्ष है। एक पक्ष है कि ज्वाइन करना चाहिए, दूसरा पक्ष है कि ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कि भारत को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। आपको पता है कि जैसे दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान, तुर्की, कतर ऑलरेडी इस क्या कर सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बन चुका है। तो भारत के लिए एक यह कूटनीतिक रास्ता होगा, क्योंकि अगर ये भारत ज्वाइन नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा और जो कश्मीर वाला जो इशू है वहाँ पे फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ सकता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि तुर्की पहलगाम अटैक के समय पाकिस्तान को सपोर्ट किया हुआ था, उसकी मतलब कि हर डिफेंस से लेकर और मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हर तरीके से उसने सपोर्ट किया था। तो भारत को चाहिए कि अगर यहाँ पे ये ज्वाइन करता है भारत तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है बैक फुट पे चला जाएगा। अमेरिका का जो अपना मतलब प्रभाव है वो इंडिया के साथ बना रहेगा। दूसरी बात है कि ट्रेड लिवरेज। अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है और उसके बाद आगे भी लगाने की बात कर रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर इसमें हम निगोशिएट कर पाएंगे, अगर 50% टैरिफ अगर इंडिया पर लगाया हुआ है अमेरिका, तो अगर हम जाहिर सी बात है कि बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करते हैं तो अमेरिका से हमारी क्या होगी, सहानुभूति होगी और वो हम जो 50% टैरिफ है हो सकता है कि उसमें हम निगोशिएट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि अगर ग्लोबल साउथ की बात चल रही है वर्तमान समय में, अगर मान लिया कि इंडिया ज्वाइन करता है तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल साउथ में इंडिया का अपना एक पहचान बनेगा। और भारत जिस तरीके से अभी उभर रहा है वैश्विक स्तर पे, मतलब चाहे वो डिप्लोमेटिक आधार पे हो या फिर इकोनॉमिकली बेस्ड पे हो या डिफेंस के बेस्ड पे हो, तो ये भारत के लिए एक अच्छा मतलब कि संकेत हो सकता है। यहाँ पे एक और बात है कि इकोनॉमिक बेनिफिट। कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया ज्वाइन करता है बोर्ड ऑफ पीस को तो जो गाजा में जो भी अवसंरचना का विकास होगा तो और संरचना का डेवलपमेंट होगा तो उसमें जो भारतीय कंपनियां हैं उसको भी टेंडर मिल सकता है और टेंडर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को भी मिलने जा सकता है। ठीक, उसके बाद है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऑब्वियस सी बात है
कि इंडिया अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इस बात का जरूर डर है कि हो सकता है कि कहीं हम पीछे न रह जाए, हमारी गाड़ी छूट ना जाए और कहीं और भी जो डेवलप कंट्री है वो ज्वाइन कर ले और हम पीछे छूट जाएं तो हमारी अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो और हमारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ सकता है, हमारे निर्यात पे असर पड़ सकता है। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी यहाँ पे संशय बना हुआ है। ठीक, अब देखते हैं आगे दोस्तों हम कि इंडिया को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इंडिया को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन करेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है द कश्मीर प्रेसिडेंट। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी कश्मीर को लेकर हमेशा तनाव बना हुआ रहता है। अगर बोर्ड ऑफ पीस बनता है और ये जो गाजा में और फिलिस्तीन जो वाला जो इलाका है वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर मुद्दे चल रहे हैं तो कश्मीर का मुद्दा भी क्या होगा, कश्मीर का मुद्दा भी उसी तरीके के बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से ही सुलझाने की बात की जाएगा। जबकि हमें इंडिया हमेशा से ही बोला हुआ है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमारा इंटरनल मुद्दा है और इसमें किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो जाएगी कि भाई अगर गाजा वाले मैटर पे अगर इस तरीके से सुलझाया जा रहा है तो कश्मीर में भी उसी तरीके से सुलझाया जाए। तो एक तो वो चिंता है। दूसरा बात है कि ओवरलोडशिप, आपको पता है कि जो बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी जीवन के लिए चेयरमैन बने हुए हैं और वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से अपना फैसले सुनाएंगे। तो उस समय क्या होगा कि किसी के सोवेनिटी है उस पे क्या होगा, असर पड़ेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि भाई हम वहां पे क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर ले और दूसरे का जो ये मतलब कि दूसरे का जो कुछ भी बात है उसको हम मानते चले, ये सही बात नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का तर्क है कि भाई हमें वहां पे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं कॉस्ट की। अब जाहिर सी बात है कि एक बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने के लिए 1 बिलियन को पे करना है। अब अभी वैसे भी मतलब कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पर मतलब कि बैठा हुआ है। भारत के पास भी क्या है कि मतलब कि अभी कुछ ना कुछ समस्याएं ऑलरेडी यहाँ पे उनके लोकल लेवल पे है। तो 1 बिलियन पे करना पड़ेगा इस मतलब कि क्या सकते बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए, जो कहीं से भी आर्थिक रूप से उचित नहीं लग रहा है। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, भारत हमेशा से क्या है खुद का अपना डिसीजन लेता है, चाहे वो यूक्रेन का वार हो या फिर बाकी कई अलग देशों के साथ जो उनके रिलेशन है, तो वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई और डिसीजन लेगा तो भारत का जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ फलस्तीन लीडरशिप। एक दूसरी बात यह है कि जो वो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया हुआ है उस बोर्ड ऑफ पीस में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के प्रतिनिधियों को तो शामिल किया गया है, लेकिन अमेरिका के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया हुआ है। तो इंडिया इस बात से मतलब कि दुखी है कि भाई जिसके साथ घटना हुई है और जो पीड़ित है, अगर वही लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। और ये बात सच है कि भाई अगर फिलिस्तीन और क्या कहते हैं इजराइल में जो युद्ध हुआ और इजराइल के प्रतिनिधियों को आप शामिल कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं फिलिस्तीन के भी सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। तो इंडिया इस वजह से चाह रहा है कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको भी शामिल कराइए। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड आगे की हम बात करेंगे। तो वेट एंड वॉच, जाहिर सी बात है दोस्तों कि इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए। इमोशनली डिसीजन लेने से कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि ये देश स्तर का मामला है और ये देश की ऑटोनॉमी पर भी मतलब कि असर पड़ता है। तो इंडिया को वेट एंड वॉच जाहिर सी बात है करनी चाहिए, उसके बाद अपना स्टेप लेना चाहिए। इंडिपेंडेंट असिस्टेंट, हाँ इंडिया को ये कर सकता है कि वर्तमान समय में जो कुछ भी वहाँ हुआ है तो अपने स्तर से वहाँ पे आर्थिक सहायता पहुँचा सकते हैं। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको जो कुछ भी मुहैया हो उनको कराया जा सकता है, क्योंकि ये भारत का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कहीं पे कोई मतलब कि आपदा विपदा आते हैं तो भारत वहाँ पे सहयोग करता है, चाहे वो चक्रवात हो उस कंडीशन में या फिर कहीं भूकंप हो उस कंडीशन में। वैसे कंडीशन आते हैं तो भारत हमेशा से ही अपने स्तर पे हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी भारत इंडिपेंडेंट रूप से असिस्टेंस कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि हम बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू ही जाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर एंट्री भी करते हैं तो उसके लिए कंडीशन लगाना चाहिए कि पहले आप फिलिस्तीन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको शामिल कराइए, फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद एक यूएन प्रिंसिपल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूएन से हटकर ये बोर्ड ऑफ पीस बनाए रहे हैं ट्रंप जी, तो यूएन प्रिंसिपल को तो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया को प्रेशराइज करना चाहिए कि नहीं आप यूएन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तब जाकर हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई है, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम और सारी वीडियो बनाते आएंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और मेंटरशिप फॉर्म के बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।